वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि आपको सक्सेस कब मिलेगी। तो ये जो सक्सेस है ये सिर्फ करियर की सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप हाल फिलहाल अभी के समय पे अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कब सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है और कुछ लोग लव लाइफ का सोच रहे होंगे, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही होगी या जिनका लव लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हम में से मतलब हर किसी की एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अभी के समय पे सब लोग आप लोग अपने जीवन में अलग अलग जगह पे सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये रीडिंग उस बारे में है कि अभी आप जिस चीज़ में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हो वो आपको मिलेगी या नहीं, या कब मिलेगी, ठीक है। ये रीडिंग के 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में, आप क्या चीज़ में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये आपकी पाइल है या नहीं, या आपके लिए मैसेज है या नहीं। दूसरा हम देखेंगे ब्लॉकेज। आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्या आ रहा है, क्या बाधाएं हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ में सक्सेस अर्न करने से रोक रही है। तीसरा, क्या आपको इसमें सक्सेस मिलेगी और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आपको क्या करना है या क्या चीज़ें चेंज करके आपको ये सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आज की पाइल के लिए मेरे पास हैं आज की रीडिंग के लिए मेरे पास है 3 पाइल्स, 3 क्रिस्टल्स, और इनका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये है पाइल 1 जो कि है ग्रीन एवेंचरीन क्रिस्टल, ओके। ये है पाइल 2 जो कि है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये है एमेथिस्ट क्रिस्टल, ओके। सो पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना खुद का समय ले सकते हैं पाइल चूज़ करने के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने ये ग्रीन एवेंचरीन क्रिस्टल चूज़ किया था ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्लियरली सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ में, ये कार्ड ही सक्सेस का है, सेलिब्रेशन का है, ठीक है। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, द मून कार्ड एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पे तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये किसी तरीके का लव सिचुएशन नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप सिचुएशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके जीवन में कोई है जिनके साथ आप सक्सेस चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप कैसे इसको अचीव कर सकते हो। ये जो अबंडेंस है ये आप इस इंसान के साथ कैसे अचीव कर सकते हो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स दिख जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता आप ये सक्सेस चाहते हो, आप ये यूनियन चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हो। जो लोग सेपरेशन में नहीं है, रिलेशनशिप में है, आप लोग शादी के बारे में या कोई हायर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो, आप इस इंसान के साथ अपना जीवन बसाना चाहते हो, आप हमेशा इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, फैमिली बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। यहाँ पे आप मुझे बड़े खोए से लग रहे हो, आप बड़े मुझे लॉस्ट लग रहे हो और कंफ्यूज लग रहे हो। और ये आप कंफ्यूज्ड हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने हार्ट में। ये हार्ट और माइंड की लड़ाई है, ये सोसाइटी की लड़ाई है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस तरीके की कोई डिफरेंस हो, या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, या फिर आप दोनों की कास्ट अलग हो। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पास
दो चीज़ें हैं, मतलब या तो आप सोसाइटी, फैमिली, ये सब चीज़ों को चूज़ कर सकते हो, या तो आप इस इंसान को, अपने प्यार को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको इसी इंसान के साथ रहना है, इसी इंसान के साथ आपको बेहद खुशी मिलती है, आप फ्लरिश होते हो। लेकिन जो दूसरा है, आप मजबूर हो सोसाइटी से, प्रैक्टिकलिटी से, कि क्या होगा कैसे होगा, और इसलिए आप दो भागों में बट चुके हो, जिसके कारण आप थोड़े खोए हो और साथ में बहुत ज़्यादा मेंटली कंफ्यूज्ड हो। आपको नहीं पता आपको क्या चुनना चाहिए। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे करियर और लव लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप चाहते हो आप अपने करियर में कुछ बड़ा करो, आप बहुत पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन अभी आपकी लव लाइफ आपके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि आपके करियर पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी नेगेटिव तरीके से, या आपके पार्टनर जो है उन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया हो कि आप मुझे चुनो या अपने करियर को चुनो। इस तरीके की चॉइस मुझे यहाँ दिख रही है दिल और दिमाग के बीच में, ठीक है, और आप इसमें क्लैरिटी चाह रहे हो, आप सक्सेस चाह रहे हो इस चीज़ में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको इस इंसान के साथ भी रहना है और इस इंसान के साथ सक्सेस चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सोसाइटी है, फैमिली है, करियर है, ये जो भी चीज़ है हर किसी के लिए अलग अलग होगा, उसको आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, या उसके होते हुए आप कैसे इस इंसान के साथ ये खुशियाँ जो है, ये खुशी वाले फेज़ में आओ, या इस तरीके का ये जो है सक्सेसफुल लाइफ बना पाओ, कैसे, आपको ये समझ नहीं आ रहा है और आपको उसका आंसर चाहिए। तो आपको लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, जहाँ पे आपके पास दो चॉइस आ गई है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे घर बसाने का तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, एक फिज़िकल एक घर बनाने का, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास घर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आप उतने स्टेबल नहीं हो जाते, आपको शादी नहीं करनी चाहिए, या आपको कोई लव लाइफ नहीं रखनी चाहिए, आपको ऐसा मनी मन महसूस होता है कि अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आपके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली कि आप अपना कोई घर बसाना शुरू कर दो, या एक अपनी नई फैमिली बनाना स्टार्ट कर दो। इस कारण भी आप थोड़े कंफ्यूज हो कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, या क्या ये सही समय है करने का या नहीं है। तो कंफ्यूजन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हम अब देख लेते कि इसमें ब्लॉकेज क्या है। तो हमारे पास है मूनस्टोन, लिव योर पर्पस, गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन, लैपिस lazuli, मेक अ डिसीजन, और क्रिसोफ्रेज, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो ब्लॉकेज यहाँ सबसे ज़्यादा है कि आप खुद ही इस कंफ्यूजन से नहीं निकलना चाह रहे हो, ठीक है। अब जो आपके कंफ्यूजन के दो कार्ड हैं, ठीक है, द मून कार्ड और टू ऑफ सोर्ड्स। द मून कार्ड उस तरीके का कंफ्यूजन बता रहा है, डर है ये, द मून कार्ड डर है, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि अगर अभी आप अपने दिल को फॉलो करेंगे तो आगे क्या फ्यूचर होगा, या अगर आप अपने दिमाग को फॉलो करेंगे तो क्या फ्यूचर होगा। तो ये एक फियर ऑफ अननोन है। फियर ऑफ अननोन मतलब उस चीज़, कुछ नहीं जानने का डर। अगर हमको पता है कि अगर मैंने ये वाला डिसीजन लिया तो ये फ्यूचर होगा, और ये वाला डिसीजन लिया तो ये फ्यूचर होगा, तो हम आसानी से डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कोई सा भी डिसीजन लें तो उसका फ्यूचर क्या होगा, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि यार कभी मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो, कभी मैंने ये वाला डिसीजन लिया और मैंने रिग्रेट किया तो, और कभी मैंने अपने दिमाग को फॉलो किया और फिर मैंने रिग्रेट किया तो, इस इंसान को खोने का मतलब खोने के बाद मैंने रिग्रेट किया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। और इसी कारण आप कंफ्यूज्ड हो, अपने डर के कारण, फियर ऑफ अननोन के कारण आप यहाँ कंफ्यूज्ड हो। हालांकि आप बहुत इजीली डिसीजन ले सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन आपके हाथ में है, आपके इंट्यूशन को, आपके अंतर्मन को जवाब पता है। लेकिन इसमें देख रहे हो, इस इंसान ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है।
तो आपने ये आपके अंतर मन को पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो डर है कि अगर मैंने ये कर दिया और फिर उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ या मुझे पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया या चीज़ें अच्छी नहीं रही, तब मैं क्या करूँगा या करूँगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे डर दिख रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है आपकी सक्सेस में वो है डर, ठीक है। आगे क्या होने वाला है वो नहीं पता होने का डर, या फिर फेलियर का डर कि अगर मैंने जो डिसीजन मैं लेना चाह रहा हूँ या मेरे मन में जो डिसीजन आ रहा है, अगर मैं उस रास्ते पर चलूँ, वो डिसीजन लूँ, कभी वो गलत हो गया तो वो डर जो है सबसे पहला ब्लॉकेज वो है। दूसरा है कि आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता, आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो, अभी आप दुनियादारी के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, जो होता है ना क्या करना चाहिए, वो आप उस पे जी रहे हो। आप सर्वाइवल मोड में हो, आप भौतिक जीवन जी रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हो, आप सरफेस लेवल जीवन जी रहे हो, ठीक है। आप अपने मन से नहीं जी रहे हो। जिस दिन आप अपने हायर सेल्फ, अपने इंट्यूशन, अपने इमोशन से जुड़ जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की और अपना मन फॉलो करने की या सही चीज़ फॉलो करने की। ये डर ही इसलिए है क्योंकि आप अभी स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं जा रहे हो, ये डर है ही इसलिए आपके अंदर, ठीक है। तो आपको अपना लाइफ पर्पस समझना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्या आपको जीवन भर मोहताज बने रहना है, मोहताज या बोलते हैं ना एक चेंड रहना है, बंधे रहना है दुनिया से, सोसाइटी से, प्रैक्टिकलिटी से, कि भाई मुझे ये करना चाहिए, ज़रूरी है ये करना वरना लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर कुछ सही नहीं हुआ तो, ठीक है। आपको ऐसे ही रहना है या आपको अपने मन की सुन के आगे बढ़ के अब एक्सप्लोर करना है कि आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हो, आपका पैशन आपसे क्या क्या करवा सकता है। ये पैशन और प्रैक्टिकलिटी का फ़र्क है। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नौकरी से रिलेटेड हो कि आपका दिल कहता है कि आप अपना पैशन फॉलो करो, लेकिन फिर घर वाले, दुनिया वाले बोल रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये उस तरीके का है। आपको अपने अंदर पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है। आपने अपने पैशन को, अपने दिल को, अपने प्यार को, प्यार मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के लिए रोमांटिक प्यार मतलब किसी चीज़ का, किसी पर्पस का, आपका कोई हॉबी होगा, पैशन होगा जो आपको एज करियर करना है, जॉब करना है, तो आप उसको आपने दबा दिया है, आपने अपने पैशन को दबा दिया है, अपने अंदर की आग को आपने दबा दिया है दुनिया के खातिर या सही चीज़ करने के खातिर। आपने अपने मन को, अपने मोटिवेशन को, अपने पैशन को दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है कि नहीं भाई तुम सही नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें फॉलो किया, अपने दिल को दबा दिया है आपने कि दिल भैया तू साइड में रहे, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें फॉलो किया तो भाई मैं रिग्रेट कर सकता हूँ, या दुनिया वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मैं इस दुनिया में या इस सोसाइटी में कैसे रहूँगा या रहूँगी। ये वो चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये जानने की कि आपको किस चीज़ में डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ना उस फेज़ में, आप मेरी वो वाली पाइल मुझे लग रहे हो जिनको पीपल प्लीजिंग की आदत है, लोगों को खुश करने की आदत है। आप लोगों को खुश करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप लोगों को खुश करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको वो अटेंशन, वो तारीफ़, वो लाइकिंग कि लोग आपको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है। इस कारण आप एक दबाव में आ जाते हो लोगों के हिसाब से चलने में। लोग मतलब सोसाइटी हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, तो आपको वो करने में आप मतलब इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो, और आप हमेशा से अपने दिल को, अपने पैशन को, अपनी मन की बात को आप हमेशा साइड में कर देते हो इस कारण। तो यहाँ पे आपको देने की जगह अब रिसीव करना है। आपको खुद को अलाउ करना है कि आप अपना मन फॉलो करो, जिससे आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको खुद को अलाउ करना है, आपको खुद को अलाउ करना है रिसीव करने के लिए। अब ये आपकी बारी है, आपने बहुत दे दिया है लोगों को, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन ये आपकी लाइफ का शायद वन ऑफ द मोस्ट
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। मुझे ये काफ़ी सबसे बड़ा या सबसे बड़े डिसीजंस में से एक डिसीजन लग रहा है ये, कि इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आप यहाँ पे, आपको हिदायत है कि आप अपने मन को फॉलो करें। आप अपने मन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपने दिल को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को दबा दिया है, ठीक है। तो आप जो है अपने आप को अलाउ करो कि आप अपनी इच्छाएं भी पूरी करो। आप बस दूसरों की इच्छा पूरी करने में मत रहो, आप खुद की इच्छाएं भी पूरी करो। ये समय है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप अपनी इच्छाओं को दबा देते हो और लोगों की इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हो, लोगों की खुशियों को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। इसलिए जो है ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है डिसीजन मेकिंग में, या ये जो आप चाह रहे हो ब्यूटीफुल सी लाइफ, ठीक है, ये फोर्टाइल लाइफ, दी एम्प्रेस वाली इतनी सुंदर लाइफ, ये आपको ये मिलने में आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप अपने मन को दबा रहे हो, अपने दिल को दबा रहे हो, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो और दूसरों की इच्छाओं को आप आगे रख रहे हो, जबकि दूसरे आपकी इच्छाओं को आगे नहीं रख रहे होंगे, लेकिन आप ज़रूर रख रहे हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हो, आपको ना सेल्फ लव जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सेल्फ लव क्या होता है? अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी इच्छाएं, अपना दिल, अपना इमोशन को आगे रखना, और ना कि दूसरों के हिसाब से चलना या दूसरों के बारे में वो करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, आपको इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिल सकती है। फर्स्ट कार्ड है कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, फिर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फिर आता है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स, और फिर है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो सबसे पहले जो हमारा आखिरी कार्ड है, हमारा सबसे पहला कार्ड क्या था? 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, बिल्डिंग अ होम, फैमिली बनाना, घर बसाना, सेलिब्रेशन, ये रिप्रेजेंट करता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और हमारा आखिरी कार्ड क्या है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। लीब्रा होता है प्यार का कार्ड, प्यार का साइन, ठीक है। और इसमें कार्ड में क्या लिखा है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी एक नई रोमांटिक प्यार की जो साइकिल है वो शुरू होने वाली है। इसका मतलब आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिल सकती है। यही आप चाह रहे हो कि आपकी एक अच्छी लव लाइफ हो, आप घर बसा सको, खुश रह सको किसी पार्टनर के साथ, ठीक है। और ये पार्टनर ऐसा वैसा पार्टनर नहीं है, ये कोई आपका बहुत ही हाई लेवल सोलमेट या ऐसा कोई हो सकता है, या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप एडोर करते हो आप। ये इंसान कोई बहुत ही मतलब नरिशिंग, इंटेलिजेंट भी है, सुंदर भी है, सीरत भी अच्छी है, सूरत भी अच्छी, ये कोई इस तरीके का इंसान है। और ये इंसान मैच्योर भी बहुत है, या तो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है ये इंसान, या तो मेंटली आपसे बड़ा है, मैच्योर है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो ये एक मतलब अच्छी लाइफ है, एक मतलब आर्टिस्टिक, मतलब अपना पैशन फॉलो करने वाली बात है। अगर करियर की बात करें तो ये पैशन फॉलो करने वाली बात है कि भाई मेरा पेंटर बनने का पैशन है, या मुझे पेंटर बनना है, तो ये वो है क्रिएटिविटी। तो आपको अपने पैशन, आपकी जो हॉबी है, क्रिएटिविटी है, उसमें आपको सक्सेस मिलना, अबंडेंस मिलना, हो सकता है आपका खुद का बिजनेस भी हो, तो बहुत लोग यहाँ बिजनेस भी शुरू करने की कोशिश कर सक रहे होंगे, तो ये आपको मिलेगा ये चीज़। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। जो मैं तब से कह रही हूँ कि अब आपको हिम्मत करनी है, ये जो डर है ना, इसको हटाना है, आपको हिम्मत करनी है और एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेने से नहीं डरना है, आपको हिम्मत करके अपने मन को फॉलो करना है, अपने आप को फॉलो करना है, अपनी प्रायोरिटी जो है, अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज करना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये मैं आपके कार्ड से देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दुनिया के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, सरफेस लेवल पे हो रहे हो। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल नज़रिए से देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। आप में स्पिरिचुअलिटी की कमी है, सेल्फ लव की कमी है,
ठीक है, आप चीज़ों को उनके डीपर मीनिंग में नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे हो कि भैया मेरे को तो भले ही मैं मन से खुश नहीं हूँ, भले ही मैं जीवन भर खुश ना रहूँ, भले ही मेरा दिल जो है वो तरसे, मेरा दिल तरसे बार बार पूरे जीवन भर कि भाई मुझे ये करना है, लेकिन मेरे दिल से क्या होता है यार, दुनिया है ना, फिर दुनिया को भी तो दिखाना है, दुनिया को खुश करना है, मेरी खुशी तो दुनिया से ही है कि मतलब दुनिया मुझे बोलेगी तो एटलीस्ट अच्छा तो लगेगा, भले मैं अंदर ही अंदर मरता जाऊं या मरती जाऊं। वो उस स्टेज पे हो आप, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल साइड से भी देखना पड़ेगा चीज़ों को, आपको बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। अगर आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा तो आपको अपना इंट्यूशन, गट फीलिंग, इमोशन, दिल को फॉलो करना है, आपको अपने दिल को फॉलो करना है, ठीक है। दिमाग को कभी भी कोई आपको दिमाग को फॉलो करने की नसीहत नहीं देगा, बहुत कम केसेस में देगा। पर क्यों दिमाग को, क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपको कंट्रोल करता है। दिमाग डर, भय लाता है आपके अंदर। दिमाग आपके अंदर लाता है इल्यूजन्स, जो चीज़ें हैं नहीं आपको वो भी दिखाता है दिमाग, जिसके कारण ही डर होता है, जिसके कारण ही आप ऐसी सिचुएशन में आते हो जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप डिसीजन लेने के काबिल हैं। ये कार्ड जो है ना, कंक्लूजन आर विद इन रीच, ये 2 ऑफ स्वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जवाब है, आपको पता है आपको क्या करना है। लेकिन ये जो डर है ना, ये जो पेड़ इस मून को छुपा रहे हैं ना, ये डर है। तो ये जो डर है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस डर ने आपको कैद कर लिया है। ये जेल जैसा लग रहा है ना, जेल के जो डंडे होते हैं, देखो जो जेल के डंडे, ऐसा लग रहा है ना कि चांद जेल के अंदर है, बस लॉकअप के अंदर है। वही है कि वो जो चांद है वो आपका इंट्यूशन है, आपको पता है, वो आपका मन है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है आपको अपने मन को फॉलो करना है, लेकिन आपने उसको दबा दिया है, आपने उसको एक जेल में बंद कर दिया है। और वो जो जेल है वो डर की जेल है। आपने डर की जेल में अपने मन को, अपने इंट्यूशन को दबा दिया है कि नहीं नहीं भाई, अगर ये मेरा इंट्यूशन ने मुझे गलत रास्ते भेज दिया तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, अगर वो चीज़ ऐसी हो गई तो, वैसी हो गई तो, करके डर के मारे आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और वही आपको करने की ज़रूरत है अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस आपको मिलेगी, आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। बिना कुछ करे थोड़ी सक्सेस मिलती है, कुछ तो करना पड़ता है ना, एक्शन तो लेना पड़ता है। तो आपको क्या एक्शन लेना है? आपको बोल्ड होना है अपने मन को फॉलो करने के लिए, आपको दुनिया को साइड करना है, आपको हिम्मत लेके आनी है, आपको चीज़ें स्पिरिचुअल नज़रिए से देखनी है, अपने मन के अंतर मन के नज़रिए से देखनी है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और पहली बात तो ये डर हटा के अपने इंट्यूशन को खुला छोड़ना है, इसको, इस डर की जेल से बाहर निकालो, अपने इंट्यूशन को, अपने मन को, और आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। आपको इतनी सी चीज़ करनी है, अपना इंट्यूशन फॉलो करना है और आपको ये सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, ये बहुत लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग अपना करियर चॉइस, करियर के लिए या कोई उनका कोई ड्रीम होता है, उससे वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि वो ऑलमोस्ट प्यार होता है, तो वो प्यार की एनर्जी दिखाता है। तो अगर आपका कोई पैशन है कि भैया मुझे एक्टर बनना है, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, और आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप वो एक्टर बनने जाओ, ठीक है। डरो मत कि मैं फेल हो गया, मैं एक्टर नहीं बना तो, अरे वैसा हो गया तो, वहाँ पे मुंबई में तो 10 लोग आते हैं, फिर मैं क्या करूँ। तो इस चीज़ में आप घुसे हुए हो, तो आपको वो डर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए आज के मैसेजेस थे। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक दी है, आप वहाँ जाके मेरा इंग्लिश चैनल देख सकते हैं, जहाँ पे मैं मोस्टली लव रीडिंग्स डालती हूँ, ठीक है। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका वीडियो देखना भर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एंड आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप कि आप अपना मन फाइनली फॉलो कर पाओ और आपको ये सक्सेस मिले जो आपका दिल चीख चीख के चाह रहा है। ओके, आई लव यू ऑल, बाय। हेलो गाइस, जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आप अपनी लाइफ में किस चीज़ में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं।
ओके सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, द टावर कार्ड। ओके तो ये कार्ड्स को थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने काम में, करियर में आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, क्योंकि आपने रीसेंट में कुछ फेलियर देखा है बहुत बड़ा। अगर आप बिजनेस में हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ बिजनेस में हैं, तो आपने ना किसी तरीके का बहुत बड़ा लॉस देखा है, या सडनली आपको कस्टमर्स आना बंद हो गए हैं, या अगर ये करियर भी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बंद हो गई हैं और आप एक जगह पे ठहर गए हो। आप एक जगह पे ठहर गए हो और आप काइंड ऑफ लाइक अब आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप उस ठहराव से आगे बढ़ना चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो इस चीज़ के लिए। आप पहले अपने खुशी के लिए कर रहे थे, आप अपने मन से कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। आपने अपना मन फॉलो किया, आपने अच्छा खासा चीज़ें आपको मिल भी गई, लेकिन फिर आपने एक कुछ ऐसा बड़ी चीज़ देखी, कुछ ऐसा बड़ा लॉस देखा है कि अब आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी भी, आपके पास होगा काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं, आपके पास अभी भी काफ़ी कुछ होगा, लेकिन जैसे कि 9 ऑफ कप्स है, अल्टीमेट खुशी क्या होती है 10 ऑफ कप्स, तो वो एक कप मिसिंग है और अब आप वो एक कप की तलाश में, अब आप इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं, आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो कि मैं ये चीज़, मैं ये सक्सेस लेके रहूँगा या लेके रहूँगी। आपने काफ़ी बुरा समय भी देखा होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में भी रहे होंगे। आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, या अभी भी आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बार बार, लेकिन आप उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो और आप एक मैच्योरिटी और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है चलो, मतलब वो मेंटालिटी होती है कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, इससे मैं सीखूंगी या सीखूंगा, इससे मैं लड़ूंगा और आगे बढ़ के अपनी सक्सेस पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो कि है, पहले जो आपने फेलियर देखा था वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान करती है। आप डिटरमाइंड बहुत हैं, आप बहुत डिटरमाइंड है, आपने इमोशंस को, ये सब चीज़ों को साइड हटा दिया है और आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पास्ट की जो फेलियर है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घूमती है, आपको परेशान करती है, आपको कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता होगा एट टाइम्स, आप में एकदम से कॉन्फिडेंस एनर्जी आती होगी कि मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, और फिर बीच बीच में जब आपको वो सक्सेस या थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिखता है तो आप थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हो कि अरे यार पहले जैसे हो गया, या फिर आपको वो बुरा समय याद आता है जब आपने वो फेलियर फेस किया था, ठीक है। एनर्जी आपकी काफ़ी स्टक लग रही है मुझे और आप उस स्टक एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है किसी तरीके का सैक्रिफाइस भी करना पड़ा हो, ये या तो ये जो डाउनफॉल था, फेलियर था, ये हो सकता है सैक्रिफाइस करने के वजह से हुआ था कि आपने पहले अपने दिमाग से, या अब सॉरी अपने दिल से चीज़ें करी और एट दी एंड आपने सैक्रिफाइस कर दिया किसी के लिए, ठीक है। लेकिन वो सैक्रिफाइस काम नहीं आया आपके, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक आपका फ़ायदा उठाया है किसी ने, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने आपका फ़ायदा उठा लिया हो और अब आपको जब वो रियलाइजेशन हुआ है कि आपने इमोशन में आके सैक्रिफाइस तो कर दिया लेकिन वो सामने वाले ने आपका फ़ायदा उठा लिया, तो अब आप डिटरमाइंड हो कि अब मैं इमोशन को हटा के सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से अपना काम करूँगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आप रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली आपको सक्सेस चाहिए वापस से एक अबंडेंट फेज में आने की, या अपना खुद का कुछ बनाने की, खुद का कुछ बिल्ड करने की। अब ब्लॉकेजेस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं। फैंटम क्वाड्स, एम्ब्रेस चेंज, क्लियर क्वाड्स, गेट क्रिस्टल क्लियर, सोडोलाइट, स्पीक योर ट्रूथ, एपिडोट, go deeper, angel aura quartz, lighting up,
एंड लास्ट है कार्निलियन, फाइंड योर क्रिएटिविटी। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपने अपनी क्रिएटिविटी खो दी है। पहले आपकी क्रिएटिविटी आपके इमोशंस से आती थी, लेकिन वो क्रिएटिविटी इमोशंस के साथ साथ जा चुकी है। तो एक ब्लॉक सबसे पहले ये है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी जा चुकी है, आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना है, आप थोड़ा सा जो कि है डिफ़िकल्टी पा रहे हैं कि भाई आप चीज़ों को दूसरे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। अगर कुछ हुआ है, देखो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मानती भी हूँ खुद की पर्सनल लाइफ में भी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या किसी रीज़न से होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। लेकिन आप मुझे यहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप थोड़े ज़िद्दी हो गए हो कि यार नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और मैं जो है ये चीज़ को जो कि चेंज करके रहूँ, चेंज नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, मुझे वैसा ही चाहिए जैसे पहले था सब कुछ। ये वैसा कुछ हो गया है कि मुझे वो एक पर्टिकुलर चीज़ पानी है और वैसे ही पानी है जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप चेंज को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, और साथ में आपको मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी दिख रही है। आप अभी चीज़ों का वो साइड नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि जो मैंने बोला ना कि हर चीज़ होने के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, या हर चीज़ के होने में एक रीज़न होता है। आप वो रीज़न नहीं देख पा रहे हो, और आप वो इसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी नहीं देख पा रहे हो, और आप चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से या गहराई से नहीं देख पा रहे हो। इवन हमारे पास एपिडोट है जिसमें लिखा है गो डीपर। तो आप ना चीज़ों को गहराइयों में जाके नहीं देख पा रहे हो, आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो। और जब आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो तो आप वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप ज़िद्दी में आ गए हो कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए या यही करना है और या इसी तरीके से करना है। ठीक है, आपको अपना खुद का सच देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको खुद का सच देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपने ऐसी क्या गलतियां करी हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है, या जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। क्योंकि मानो ना मानो, आप अपने आप को कितना भी परफेक्ट मानो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत होता है, या आपने कुछ ना कुछ गलती तो करी होती ही है। ठीक है, तो आप अपनी गलतियाँ या अपनी शॉर्टकमिंग्स देखो कि आप में कमियाँ क्या हैं, और उस चीज़ों को चेंज करो, ठीक करो। आपको ना थोड़ा सा दिल खोलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं देख पाओगे। चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने के लिए ना क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और पॉजिटिविटी लाना ज़रूरी है। अभी आपको हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुन्नस है, गुस्सा है, ग्रज है, या टेंशन है, ठीक है, या डर भी हो सकता है। हालांकि मुझे डर इतना नहीं दिख रहा है जितनी मुझे खुन्नस, और जितना मुझे एक वो दिख रहा है कि मुझे सामने वाले को वो करना है, जैसे कि सामने वाले को या किस्मत को या भगवान, इंसान, दुनिया, जो भी है, हर किसी का अलग अलग होगा, मुझे तो इसको हराना है, मुझे इसको हराना है, वो एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन लाइट एनर्जी नहीं है, मतलब आप में स्पिरिचुअलिटी की या चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कमी है। ठीक है, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, और वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आपने अपने इमोशंस से कट ऑफ ले लिया है। आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे हो, आपने अपनी क्रिएटिविटी को कट ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको आपकी सक्सेस मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सबसे पहला कार्ड है न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, शो द वर्ल्ड रियल यू, luck is on your side, new moon in Sagittarius, have faith in your dreams, don't let your past block you। ठीक है, अभी 4 कार्ड्स और है, पहले हम अभी के कार्ड्स की बात कर लेते हैं जो मैंने निकाली है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी जो विश है ना, आप ये जो विश है आपकी प्रॉस्पेरिटी की, जो भी चीज़ में होगी, करियर में, पैसे में, लव में, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये आपको मिलेगी, ये है आपके फ्यूचर में, प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन उससे पहले आपको, और आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, लक आपकी साइड है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, और बार बार पीछे मुड़ के देखना बंद कीजिए, आप गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कीजिए। क्योंकि जब आप बार बार पीछे या पास्ट की बातों को सोचते हैं,
उसमें बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पास्ट में ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, वो आपकी एनर्जी डाउन कर देता है, आपका मोटिवेशन छीन लेता है, या फिर आपको मतलब बेसिकली आपकी हिम्मत तोड़ देता है, ठीक है, या आपको दूसरी चीज़ों पे, आगे की चीज़ों पे डाउट करने पे मजबूर करता है। आपको शक होने लगता है कि यार अभी मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, या अब मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आपका पास्ट आपको ना खाए जा रहा है। जब आप अपने पास्ट को जाने दोगे, आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप उसको जाने दोगे और आप बस एक वो करोगे, नहीं मेरे सपने पूरे होंगे, मुझे बस काम करना है, मुझे ये करना है, होगा होगा, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, तो चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेंगी, क्योंकि आपके पास लक है, अभी लक आपके साथ है। और ये जो ठंड का मौसम आएगा उसमें आप जो कि है अपना ड्रीम की तरफ बढ़ते हुए, मतलब आपको फील होगा कि आप आगे बढ़ रहे हो अब अपने ड्रीम की ओर। अब हमारे पास है यू आर गुड इनफ, इमोशंस आर रनिंग हाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो यहाँ पे रिलीज़ की काफ़ी ज़्यादा बात है, यहाँ पे इमोशंस की भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। और अगेन आपको जो जवाब चाहिए वो आपको मिलेंगे, वो आपके पास आ रहे हैं। आपके अंदर मुझे सेल्फ डाउट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, वो एक ब्लॉकेज है आप लोगों के लिए आपकी सक्सेस में, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने जो फेलियर देखा है उसके कारण अब आप खुद को डाउट करने लगे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मतलब मैं काबिल हूँ कि मैं सक्सेस पा पाऊँगा या पा पाऊँगी। ये वैसी तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, चीख चीख के रीडिंग कर रही है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास किस्मत है, आपके फ्यूचर में अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, लेकिन आप खुद उसको ब्लॉक कर रहे हो अपने डर से। आपका इमोशन बहुत हाई है, जिसका मतलब कि आपके अंदर ना वो जो मैं बोल रही हूँ गुस्सा, ग्रज, नफरत, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बहुत नफरत है इस चीज़ से या इस इंसान से, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ये करना है। मगर एक नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। वो नेगेटिव इमोशंस आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपने जीवन में आगे बढ़ के और ये प्रॉस्पेरिटी जो है जीत पाओगे, ठीक है। और ये जो सेल्फ डाउट है आपके अंदर कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, वो तब ही जाएगा जब आप पास्ट को जाने दोगे, जब आपके पास्ट के कारण जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं उसको जाने दोगे। एक सीधी सी बात है, अगर आप अपने पास्ट को जाने दोगे तो उसके साथ साथ आपके नेगेटिव इमोशन भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचो कि अच्छा तब मुझे ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसा किया था, अरे वो एक गलती हो गई, क्यों हुई, काश मैंने वो चीज़ नहीं की होती, या फिर काश उस दिन ऐसा हो गया होता तो मेरे साथ ये नहीं होता और सारी कहानी उल्टी होती। अगर आप बार बार वही पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा, आपका मोटिवेशन चला जाएगा और आप रुक जाओगे, ठीक है, आप रुक जाओगे। अपने आप को कोसना बंद करो, ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचना बंद करो, तब जाके आपको ये प्रोस्पेरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर किस्मत की बात करें तो किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, आपके फ्यूचर में आप बने हो प्रोस्पेरिटी के लिए, आप बने हो अबंडेंस के लिए। लेकिन ये जो आपने फेलियर देखा है, ये जो प्रॉब्लम देखी है, ये आपको किसी तरीके का लेसन सिखाने के लिए हुई है। लेकिन आप मुझे यहाँ लेसन लर्न करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप यहाँ बस मुझे अभी ये नेगेटिव इमोशन में दिख रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होता है, या फिर मुझे नफ़रत है इस चीज़ से, मुझे नफ़रत है इस इंसान से, या मुझे मेरी किस्मत से नफ़रत है, और जो भी है, गुस्सा है, एक खुन्नस है, एक फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर। आपको उसको निकालने की ज़रूरत है अगर आपको ये सक्सेस चाहिए तो। मैंने आपको बता दिया है सल्यूशन भी, ये भी बता दिया है आपको मिल सकती है सक्सेस, और कैसे मिल सकती है ये भी बता दिया है, ब्लॉकेज क्या है ये भी बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस रीडिंग में से क्या समझते हैं, इसमें से क्या मैसेज लेते हैं और कितने अच्छे से चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप ये सक्सेस के लिए इनफ पैशनेट हैं तो आप ये सब करेंगे और आप मेरी बातें भी समझेंगे। आप अभी ये नहीं करेंगे लेकिन नहीं मैं पास्ट को कैसे भूल जाऊँ, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, या फिर मेरे पास्ट में तो इतना बुरा हुआ था, मैं कैसे भूल जाऊँ। अगर आप यही कर रहे हो ना अभी भी,
तो फिर अब ये सक्सेस तो अब आप भूल जाओ कि अब आपको जब भी मिलेगी बहुत ही लेट मिलेगी, या तो हो सकता है आप ये सक्सेस का टाइम खो भी दो, क्योंकि अभी आपके पास किस्मत है, लक आपके साथ है, तो ये आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन अगर आप मेरी रीडिंग के साथ साथ आप समझ गए कि अच्छा हाँ सही बोल रही है ऐश, कि भैया मेरे अंदर ऐसा है, सच में मुझे जाने देने की ज़रूरत है, मुझे हील करने की ज़रूरत है, तो मैं अब इस पे फोकस करूँगा या करूँगी, ठीक है, मुझे ये चीज़ जाने देनी चाहिए, बहुत हो गया गुस्सा, बहुत हो गई फ्रस्ट्रेशन, खुन्नस, जो भी है अब मेरे को करना है, तो फिर आप सही रास्ते पे हो, आप बहुत सही माइंडसेट में आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, आपकी ये सक्सेस आपके हाथ में है। जितनी जल्दी नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करोगे, जितनी जल्दी आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आप कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब आगे देखना है कि क्या कर सकते हो और क्या हो सकता है, समझे? क्या नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, छोड़ो उसको, क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, वो सोचो, फ्यूचर को देखो, आगे की तरफ देखो, आगे का सोचो, पीछे का मत सोचो। ओके, तो पाइल नंबर 2 आज के लिए आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक दिया है, तो आप वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका वीडियो देखना भर तक ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, और आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं अपने लाइफ के गाइडेंस के लिए, तो ये तो मेरे लिए और भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप क्या चीज़ पे सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैमरे को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सही ढंग से दिखें, ठीक है। फिर हमारे पास है The Chariot कार्ड, फिर आता है 4 ऑफ Wands, 10 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, पेज ऑफ Wands, 2 ऑफ कप्स, द टावर कार्ड, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो ये बता दूं कि सबसे कम कार्ड्स जो हैं पाइल नंबर 1 के लिए निकले हैं, और सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं, ठीक है। तो वैसे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत थी, कम कार्ड्स में भी पूरी कहानी दिख जाती, लेकिन वो निकल रहे थे तो फिर मैं ऐसे रेजिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस हो इस पाइल के लिए कि सबके लिए अलग अलग मैसेज हो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है कोई तरीके का साइकिल अपने जीवन में ख़त्म कर दिया है आपने, आप किसी चीज़ से अब निकल रहे हैं, आपने या तो कोई रिलेशनशिप ख़त्म किया है, कोई अपनी लाइफ का एक पार्ट, एक फेज़ ख़त्म किया है, और अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही खुशहाल फुलफिलिंग लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब सिर्फ खुशी, आप खुशी चाह रहे हो। अभी आपने पहले क्या है, पूरी स्टोरी ये है कि आपने पहले कुछ आप करने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, लेकिन आप ना टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे थे। आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत एफर्ट मारा, आपने बहुत इनपुट मारा कि चीज़ें सफल हो, ठीक है, ये रिलेशनशिप, ये काम जो है ये सफल हो, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन वो टूटता गया, आपका सपना बार बार टूटता गया, आपने हार नहीं मानी, आपने बहुत कोशिश करी, आपने अपना बेस्ट दिया है इस चीज़ को करने में, लेकिन वो नहीं हुआ, वो टूट गया, बिखर गया, ठीक है, और आपको ना धीरे धीरे बंधा हुआ महसूस होने लग गया, बहुत ज़्यादा आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गए, आपको एंग्जाइटी होने लग गई, सैडनेस, डिप्रेशन, मतलब आपका मेंटल हेल्थ, आपको ऐसा लगा, आपको याद भी नहीं रहता था कि आप आखिरी टाइम खुश कब थे, या अभी आप उस एनर्जी में होंगे कि आपको याद भी नहीं कि आप आखिरी बार खुश कब थे। पहले ये सब कुछ आपके लिए रिलेशनशिप आपके लिए प्रायोरिटी थी, या ये जो भी चीज़ आप करने की कोशिश करते, ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट था कि आपने इसके लिए सब कुछ कर दिया,
लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। और मुझे थोड़ी वाइब्रेशन भी ऐसी आ रही है कि रिलेशनशिप, बहुत लंबा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपने रिलेशनशिप चलाने की पूरी कोशिश करी है, आप जो कर सकते थे आपने वो किया है, लेकिन ये चला नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, लेकिन बेसिकली ये जो भी चीज़ थी आपने इसमें इतना एफर्ट डाला, आपने इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ काम नहीं करी किसी और के कारण। और लेकिन एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आपकी खुशियाँ चली गई, आप डिप्रेस हो गए, आपको इतनी सारी मेंटल चीज़ें फेस करनी पड़ गई, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप रो रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो वो करते करते आप रो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, या आप ऐसा क्या करें कि चीज़ें सही हो जाएं, या आपने ऐसा क्या गलत कर दिया। आप दिन भर यही सोचते रहते हो और इससे आपकी हेल्थ में, आपके लाइफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट आया। और फिर एकदम से जो आप थक गए और आपको समझ आ गया कि ये आपके लिए नहीं है, और आपको अब सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए। आप इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो या आपने कर दिया है, आप आगे बढ़ गए, आपने बोला भाई ये मेरे लिए नहीं है, अब मैं इससे ज़्यादा मेहनत, इससे ज़्यादा इनपुट नहीं डाल सकता या डाल सकती, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइफ की खुशी वापस चाहिए, मुझे फिर से मज़ा करना है अपने दोस्तों के साथ, मुझे फिर से अपनी फैमिली के साथ खुश रहना है, हंसना है, खेलना है, मुझे वो वापस से बनना है जो मैं पहले थी या पहले था। मुझे ये महीनों की, सालों की ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो गए हैं, इसीलिए आप ये छोड़ सके, इसलिए आप लेट गो कर सके, इसलिए आप ये चीज़ को ख़त्म कर सके, क्योंकि आपके अंदर वो अब इतना ज़्यादा पैशन आ गया है ना कि मुझे खुश रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मज़ा करना है, मुझे जीवन के मज़े लेने हैं, और मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, मुझे फुलफिलमेंट चाहिए। आपको फुलफिलमेंट, आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको दिल की, मन की खुशी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए। और सिर्फ एक वो, कुछ लोगों के लिए वो एक लाइफ पार्टनर है कि मुझे बस एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं हंसी खुशी अपनी एक अपना फैमिली बनाऊं, जो लाइफ पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, मुझे समझे, मुझे सुने, मुझे देखे, और उसके साथ में अपनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली शुरू कर सकूं। जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप नहीं है, आप लोग मुझे एक डिप्रेसिव फेस से निकलते नज़र आ रहे हो कि आपने बोला भैया अब मुझे डिप्रेशन में नहीं रहना है, अब मुझे खुश रहना है, अब मुझे अपनी खुशी ढूंढनी है, मुझे अपना पैशन ढूंढना है, मुझे नाचना है, गाना है, दोस्त बनाने हैं, दोस्तों के साथ रहना है, अपने आप की हेल्थ पे ध्यान देना है, मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, मेरे करियर में, मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। मुझे अब ये पुरानी चीज़ों को लेके बैठे नहीं रहना है, मुझे अब अपनी एनर्जी और अपना जीवन ख़राब नहीं करना है, वो जो एक चीज़ बुरी हुई है उसको लेके अब और समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे खुशी चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपने जीवन पे और खुद पे ध्यान देना है। सीधी बात, ख़त्म। ये इस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अपने इमोशंस में, मेंटल हेल्थ में आपको सक्सेस चाहिए। यहाँ मुझे दिख रहा है अब आप इतने पच गए हो, थक गए हो कि यार नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके सक्सेस आने में, या क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, पॉसिबल ब्लॉकेजेस? सबसे पहला है ग्राउंड योर सेल्फ, फिर है एमेथिस्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंजलाइट, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, ल्यूमिरन क्वार्ट्ज, प्रैक्टिस पेशेंस, फिर है ब्लड स्टोन, गेट अप, गेट मूविंग। तो सबसे पहले जो मुझे ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो है ग्राउंड। आपको ग्राउंड होने की ज़रूरत है। ग्राउंड होने की ज़रूरत का मतलब क्या होता है? आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, पास्ट की चीज़ें चल रही हैं,
अभी भी जो है आप पीछे मुड़ मुड़ के पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है। कभी कभी आप बैठे रहते हो या कभी जो भी है आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम से आ जाती हैं, फिर आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको ना बुरा लगता है, आपके दिल में दर्द होता है, आपको पेन होता है कि यार मेरे साथ इतना मुझे न्याय क्यों नहीं मिला, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ठीक है, फिर ऐसे कर करके आप ओवर थिंकिंग करते हो और आप फिर वही परेशानी में पड़ जाते हो, मेंटल एंजाइटी में पड़ जाते हो, एंजाइटी पैनिक अटैक में आ जाते हो। इसलिए आपको ग्राउंड, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को नीचे, आपको रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, पास्ट में नहीं। अब आप ये देखो आपके आसपास क्या है, कौन कौन है, आपको कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है, आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, आप उन लोगों के साथ रहो। दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू करो, ठीक है, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो आपको लगता है आपको बेहतर फील कराते हैं, जिनके साथ आप हंसी मजाक करते हो, आपकी एकदम एनर्जी अच्छी लाइट हो जाती है, उन लोगों के साथ रहो। ठीक है, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप कोई बीज मंत्र का करो, ओम गण गणपते नमः और ओम नमः शिवाय, या फिर सिर्फ ओम। जो लोग मेंटल, यहाँ पे मुझे मेंटल स्टेट ही दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी से गुजर रहे हो या आपका दिमाग ऐसा है कि भैया इधर उधर उड़ने लगता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, फिर आपको घबराहट होने लगती है या आपका दिमाग नेगेटिव जगहों पे जाता है, तो ओम गण गणपते नमः इसका आप उच्चारण करो आंख बंद करके, बस आराम से, या तो गाओ ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मेरा गला बैठ गया है अभी, तो इतने अच्छे से मैं गा नहीं पा रही हूँ बोल बोल के 3 पाइल के लिए, लेकिन आप गा सकते हो। आप अपने फ़ोन में लगाओ, इसको सुनो और साथ ही साथ गाओ। ठीक है, ये आपको मिलेगा 108 बार ये मंत्र का उच्चारण या ऐसा कुछ, उसके साथ साथ गाओ। और या तो फिर शाम के समय आप हाथ जोड़ के मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन के लिए या तो आप अपनी सांस पे ध्यान दो, या तो फिर ओम गण गणपते नमः ऐसे करो। ये मैं खुद करती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग वैसा है जो हलचल रहती है उसमें इधर उधर आता है, और मुझे इमोशनल मेंटल इश्यूज़ बहुत जल्दी होते हैं, मुझे बहुत जल्दी एंजाइटी होती है। तो ये चीज़ मैंने खुद ने अभी नई नई डिस्कवर करी है खुद से कि गणपति जी जो हैं उनमें बहुत विजडम होता है, वो दिमाग से, मतलब बेसिकली वो जो गणपति जी की एनर्जी होती है वो दिमाग से रिलेटेड होती है। तो जब आप ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये दोनों मंत्र, कोई बीज मंत्र या पूरा लंबा वाला मंत्र, तो क्या होता है आपको शांति मिलती है, आपसे नेगेटिविटी जाती है, आपके डर भी ख़त्म होते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स ख़त्म होते हैं, और जो कि है जो बोलते हैं ना कि गणपति जी जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, विघ्न होते हैं, वो भी हटा देते, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी मेंटल स्पेस के लिए आप गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें, बहुत ही अच्छा होगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, और अगर आपके कुंडली में कहीं राहु का आपके ऊपर अभी हावी है, अगर राहु, क्योंकि राहु जब हावी होता है तभी ये सब होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज तभी होते हैं, ओवर थिंकिंग तभी होती है जब राहु भारी होता है या गलत जगह बैठा होता है या राहु का कोई गलत असर होता है, तभी आपका कर्मा आता है, दिमाग आपका ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए भी गणपति जी के मंत्र बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल करें ये। ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि अगर आपको जो भी फील हो रहा है ना कि ये कर, वो करो। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको अभी बहुत स्ट्रांगली सही गाइडेंस दे रहा है, और इवन आपके एंजल्स, आपके आसपास एंजल्स आपको साइंस भेज रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हिंट ड्रॉप कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इस समय आपके अंदर थोड़े पेशेंस कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस फटाफट ये चीज़ निकल जाए और मैं इससे बाहर आ जाऊं। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, एक के बाद एक होता है, और आप में कितना हिम्मत, मोटिवेशन और पैशन है इस चीज़ से बाहर निकलने का, वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, सब लोग आपके साथ हैं, आपके एंजल्स, गॉड, एवरीवन इज़ विथ यू। ठीक है, आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा नेचर में समय बिताएं, अपने रूम में ऐसे प्लांट्स लेके आएँ। ठीक है, ये सब चीज़ें करें।
फिर प्रैक्टिस पेशेंस, जैसे मैंने कहा आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है कि भाई जल्दी जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और खुद से काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे चीज़ें सही नहीं होंगी। आप अपने एंजल से, अपने भगवान से प्रे करो कि भगवान मुझे बस मुक्ति दे इस मेंटल टर्मोइल से, ठीक है, मैं मेरी परेशानियों से मुझे मुक्ति दे, मेरे दिमाग की नेगेटिव चीज़ों से, मेरे दिमाग की नेगेटिव थॉट्स से मुझे जो है मुक्ति दो, और फिर जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है वो भी आप करो, ठीक है। और बस आप बस देखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, जल्दी मत रखो, एकदम भड़कम उसमें मत रहो कि बस अभी हो जाए अभी हो जाए। फिर हमारे पास है ब्लड स्टोन, गेट अप गेट मूविंग, जो मैं बोल रही थी ना अभी कि आपके हाथ में है, आपको करना पड़ेगा, ये वही है, गेट अप गेट मूविंग। सिर्फ सोचो मत, सिर्फ प्रे मत करो कि भगवान हाय मेरा सब बढ़िया कर दे और मेरा दिमाग सही कर दे या मुझे खुशियां दे दे, ऐसा नहीं होता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप जब एक हाथ आगे बढ़ाओगे तब जाके भगवान आपका हाथ पकड़ेगा ना, आप ऐसे हाथ पीछे कर लोगे तो भगवान कहाँ से आपका हाथ पकड़ेगा, कैसी आपकी मदद करेगा। तो इसलिए आपको खुद से एफर्ट मारने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा साइन है, खुद से एफर्ट मारने की ज़रूरत है। एफर्ट कैसे मार रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि दोस्तों के साथ, जो लोग आपको फैमिली के साथ समय बिताओ, या फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपको बेहतर महसूस कराते, जो आपको पता है आपका भला सोचते हैं, उनके साथ रहो, हंसी मजाक करो, घूमने जाओ, ग्राउंडिंग करो, थोड़ा नेचर में गार्डन में समय बिताओ, मेडिटेशन करो और मंत्र उच्चारण करो। तो ये जैसे कि है कि मेडिटेशन, मंत्र उच्चारण, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करना, जिम जाना, वर्कआउट करना, ये सब क्या है, आप एफर्ट मार रहे हो, ये आपके एफर्ट हैं खुद की मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए, खुद की लाइफ ठीक करने के लिए, ये आपका एफर्ट है। जब आपका भगवान आपको ये एफर्ट मारते हुए देखेगा तो उसको आपका फल देगा, ठीक है, बिना कर्म के फल थोड़ी मिलेगा। आप बोल रहे हो मुझे फल मिल जाए, तो कर्म करो उसके लिए, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और अभी मैंने बता दिया किस तरीके का कर्म करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको खुद के लिए एफर्ट मारना है। ओके, फिर हमारे पास है जेड, बी द बिगर पर्सन। फिर है आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंडसेट, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो जो मनी से रिलेटेड वो कर रहे हैं। ओशन जैस्पर, शेड्यूल योर सेल्फ इन। एंड पिंक ओपल, बी काइंड टू योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को बैश ना करें कि यार मेरी गलती थी, मेरे कारण हुआ, मुझे करना ही नहीं था, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, हर बार बेवकूफ़ बन जाता हूँ, या मेरी आदत ही है बेवकूफ़ रहने की। तो ये आप सबसे पहले ना करें। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, जो मैंने जैसे बताया कि मेडिटेशन होता है, अपने ऊपर ध्यान दें, वर्कआउट करें, जिमिंग करें, वॉक पे जाएं, अपनी हेल्थ पे, जो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, अपने लुक्स पे अच्छा खासा स्किन केयर करो यार, लेप वेप लगाओ और मतलब मस्त बाल बनाओ, बाल कटाओ, जो भी है, अच्छे कपड़े पहनो, खरीदो, घूमो, अपने ऊपर ध्यान दो, खाओ पियो मौज करो, अपने ऊपर, इसको बोलते हैं सेल्फ लव। अपने ऊपर ध्यान दो अब, ठीक है, अपनी खुशियों पे ध्यान दो कि आप पहले सोचते थे कि मैं सामने वाले को खुश कैसे रखूं, ठीक है, अब आपको सोचना है कि मैं खुद को खुश कैसे रखूं, वो करना है। बी द बिगर पर्सन, आपको हो सकता है कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को माफ़ी देनी है, आपको लेट गो करना है कि चलो जो सब मतलब सामने वाला इंसान हो चाहे जो भी हो, किसी मतलब से ऐसा कुछ हुआ था, चलो जाने दो, माफ़ करो, हमें क्या लेना देना, मुझे तो खुद पे ध्यान देना है, उसको माफ़ करो, जाने दो, ये करना है। अपने अंदर खुन्नस नहीं रखनी है किसी को लेके, ठीक है, क्योंकि वो भी एक ब्लॉकेज आपके अंदर आ सकता है। अगर आप अपने मन में किसी के लिए खुन्नस रखोगे तो इसका मतलब क्या है, अपना नेगेटिव इमोशन आप अपने अंदर भर के रख रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशन भर के रखोगे तो पॉजिटिविटी कैसे पाओगे, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर पॉजिटिविटी कैसे आपकी बॉडी में बनेगी, आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी कैसे बनेगी जब आपने वो नेगेटिविटी ऐसे भर के रखी है अंदर, तो है ना। तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस हैं। अब देखते हैं कि क्या आप जो चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फिर है कम्युनिकेशन इज द की। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। It's time to release negativity. A time to give rather than take. फिर है it's time to take action and the energy is gaining momentum. तो the energy is gaining momentum clearly यहाँ पे बता रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा, बिल्कुल होगा। आप थीम देख रहे हो अपने क्रिस्टल की और इसकी ब्लू और पर्पल, ठीक है। तो
आप जो चाह रहे हो वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर सा मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो मैं बोल रही थी आपको, आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, आपने भले ही लेट गो कर दिया है, आपने रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिया, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आगे बढ़ चुके हो, लेकिन ध्यान से सोचो, क्या आप आगे बढ़ गए हो? आगे बढ़ गए इन अ सेंस कि क्या आपने अभी भी उन पुरानी बातों से थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी चिढ़, थोड़ी सी तड़प क्या अपने अंदर आपने नहीं डाली? क्या आपने अपने अंदर नहीं वो समेट के रखी हुई है एक जगह पे, कहीं कोने पे, कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिला है, ये गलत है, वो इंसान बुरा है, उस इंसान ने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है? क्या ऐसा नहीं है? आप मुझे बताइए, आप सोचिए। तो वो जो है ना, वो जो आपने अपने मन में रखा हुआ है ये सब नेगेटिविटी, उसको आपको उसको आपको लेट गो करना है, ठीक है? तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन वेरी क्लियरली। जो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लव रिलेशनशिप रिलेटेड है, मतलब हो सकता है फैमिली रिलेशनशिप हो, फ्रेंड रिलेशनशिप हो, कोई क्लोज रिलेशन है जिसमें आपका प्रॉब्लम आई है, तो वो चीज़ सॉल्व हो रहा है, वो होगा, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसके लिए। खुद से कम्युनिकेट करो सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है, पूछो खुद से कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, किस बात का बुरा लगा है, क्यों बुरा लगा है, क्या ये पहले आपके कभी चाइल्डहुड वूंड्स के कारण हो रहा है, आप क्या चाह रहे थे, ठीक है, आप सामने वाले से क्या चाह रहे थे या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, किस कारण आप इतने हर्ट हुए हो। खुद से बातें करो, खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से जुड़ो, खुद के अंतर मन से जुड़ो, खुद के इमोशंस से जुड़ो, ठीक है? इट्स टाइम टू गिव रैदर देन टेक एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मुझे यहाँ ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा एम्पैथेटिक होने को कहा जा रहा है, आपको अगेन इमोशन से जुड़ने को कहा जा रहा है कि प्यार से हैंडल करो इसको, ठीक है? प्यार से हैंडल करो। सबसे पहले तो खुद को प्यार दो, जितना प्यार, जैसे आप समझो आपको कोई पार्टनर है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरोगे, राइट? तो आप खुद को वो पार्टनर समझो, आप उस इंसान के लिए जितना जो भी करोगे वो आप खुद के लिए करो, खुद को वो प्यार दो। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, वो आपका साइड नहीं देख रहे हैं, आप उनका साइड देखने को तैयार नहीं हो। तो यहाँ पे ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा दिल खोलो अपना और सामने वाले की भी मजबूरियाँ देखो, सामने वाले की भी प्रॉब्लम समझो, ठीक है? आप डायरेक्टली ये मत सोचो कि अरे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया या मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा फील नहीं कराया तो गलत है, ये है वो है, नहीं। आप ये देखो क्यों नहीं कर पाया वो इंसान भी, वो इंसान क्या सोच रहा है। हो सकता है वो इंसान भी डरा हुआ हो आपसे, आपने कभी उस इंसान पे गुस्सा किया हो तो वो डरा हुआ हो कुछ करने के लिए और डर के मारे उसने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, ठीक है? कुछ लोगों के लिए है ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जिनका ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा है कि भैया मेरा कनेक्शन चल रहा था, उसमें इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि अब सॉल्व नहीं हो रही हैं, लेकिन मुझे वापस से खुशियों भरा रीयूनियन चाहिए और सब चीज़ें सही हो जाए, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आपको सामने वाले का प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो जो भी उसने किया है वो क्यों किया है, उसको क्या फील हो रहा है, एम्पैथी रखनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और प्यार से बात करनी पड़ेगी। सामने ये जो कम्युनिकेशन इज़ द की लिखा है ना, सामने वाले से बात करो, उसको प्यार से समझाओ, अच्छे से समझाओ कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी है, उसको समझो कि उसने क्यों ऐसा किया। तो इसमें प्यार से समझने करने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार से सामने वाले को देखना, एम्पैथी रखना, प्यार यानी कि एम्पैथी रखना सामने वाले के लिए, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है, वो भी कई चीज़ों से गुजर रहा है अपने जीवन में, तो उसके भी कोई रिएक्शंस होंगे, एक्शंस होंगे, घाव होंगे, बचपन के पहले के वूंड्स होंगे जिस कारण वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये भी है, ठीक है? तो यहाँ दो तरीके के लोग होंगे, एक तो जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और उनको अब वापस पहले जैसा रिलेशनशिप चाहिए, खुशियों से भरा, मज़े से भरा, ठीक है? और कुछ लोग हैं जिन्होंने ख़त्म ही कर दिया है कुछ अपने जीवन में और बस अब वो अकेले आगे जाके बढ़ना चाहते हैं खुशहाल लाइफ में, ठीक है? तो उन लोगों के लिए तो है कि सेल्फ लव,
करो, ध्यान दो, नेगेटिविटी छोड़ो, ये छोड़ो। और जो लोग रिलेशनशिप में और उसी इंसान के साथ या उसी रिलेशनशिप में आप लोग चाह रहे हो यूनियन और ये सब चीज़ें, खुशियाँ पहले जैसी, तो आपको पहली बात पास्ट की बातों पे लड़ना छोड़ना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, उस पे लड़ना अपने पार्टनर से बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, और सामने वाले की भी मजबूरी समझो, उनको भी अंडरस्टैंड करो, उनके लिए भी एम्पैथी रखो, ठीक है? तब जाके जो है आपके बीच में सब कुछ सही होगा, है ना? तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग, आज के मैसेजेस। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, नीचे लिंक पे मेरे दूसरे चैनल की भी लिंक दी है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका वीडियो देखना भर तक ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन है। वैसे भी व्यूज़ आजकल बड़े कम आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच मुझे चुनने के लिए, मुझे ट्रस्ट करने के लिए, अपने लाइफ गाइडेंस के लिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच अपना इतना प्रेशियस टाइम मुझे देने के लिए। आई लव यू ऑल, बाय।